आईसीएसई क्लास 10th का जो रिजल्ट है पिछले साल की तुलना में 20% तक इम्प्रूवमेंट 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में होने वाले बताए जाते हैं आईसीएसई के लिए। वहीं आईएससी के लिए बताए जा रहे हैं कि यह इम्प्रूवमेंट 5 to 10% इन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर मैथमेटिक्स में 2 to 3% इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं। और ओवरऑल जो रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है कि ओवरऑल आईसीएसई एंड आईएससी के रिजल्ट कितने इम्प्रूव्ड होंगे, तो जो साल दर साल एक चेंज देखने को मिला है उसके हिसाब से पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 का जो बोर्ड रिजल्ट है यह पॉसिबली 5 to 10% का इंप्रूवमेंट यानी कि लॉन्ग जंप लेगा। इस लॉन्ग जंप के पीछे का कारण है कि आईसीएसई में केवल 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिफिकल्ट आए थे और केमिस्ट्री ओवरऑल एक मॉडरेट से डिफिकल्ट की श्रेणी में रखा गया था। तो मार्किंग जो डिक्रीज करने की बात थी इन सब्जेक्ट में थी आईसीएसई क्लास 10 के लिए और इनमें कई सारे रेशनलाइज फैक्टर लगाए गए हैं। तो बताया जाता है कि मार्क्स है जो इंप्रूव करेंगे। वहीं पर आईसीएसई 2025 के जो बोर्ड रिजल्ट है 2024 की तुलना में ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पीसीएम एंड पीसीबी वालों के लिए है कि 10 से 20% तक इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। पिछले साल यह रिजल्ट काफी डाउनग्रेडेड था 2024 में। ऑन एन एवरेज अभी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें सो एंड सो मतलब कि इनको लेकर अभी प्रेडिक्शन जाहिर ही नहीं किया गया है, जो कॉपी चेकिंग अभी तक हुई है। वहीं पर अकाउंटेंसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस पेपर में स्टूडेंट के जो कॉपी चेकिंग होने पर जो आ रहे हैं पॉसिबिलिटीज वो बताते हैं कि स्टूडेंट को 10 मार्क्स तक का बेनिफिट दिया जा सकता है, जैसे कि बातें कही जा रही हैं। तो अगर ये 10 मार्क्स का बेनिफिटेड होता है तो उसमें अकाउंट पेपर के स्टूडेंट के लिए तो खैर बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। जैसी बातें कही जा रही है, कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज पर आधारित है। तो वहां पर स्टूडेंट के लिए ओवरऑल मार्किंग परसेंटेज 20 तक मतलब 20% लास्ट ईयर की तुलना में, अगर लास्ट ईयर में 70 था तो सोच लीजिए कि 70 तो आपको 84 मार्क्स 84% तक आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे स्टूडेंट इस बात का हाथ बांध के बैठ गए कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, हमको भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जिनकी कॉपी बनाई गई होगी और जिन्होंने आंसर दिया होगा अप टू द मार्क्स उन्हीं के इंक्रीज करने की संभावनाएं है मार्क्स में, या उन्हीं के रिजल्ट बेनिफिटेड वाले होंगे। ऐसे स्टूडेंट एक मिनट जो कि कुछ लिखे ही कॉपी में नहीं है या क्वेश्चन पेपर को ब्लैंक छोड़कर आए हैं, मैंने बार बार अपने सभी वीडियो में कहा है, आप देख लीजिए उस समय का पढ़ाया गया कि आप इंप्रूवमेंट की गुंजाइश से लगो, सारे क्वेश्चंस के आंसर को दो। तो यदि स्टूडेंट ने सभी क्वेश्चंस के आंसर को दिया है, व्हाट एवर इवन रॉन्ग आंसर, इसकी चिंता नहीं करनी थी, तो उस कंडीशन में मार्क्स के बढ़ने की बातें सीआईएससी करता है। और जो सीआईएससी को रिपोर्ट दिए गए हैं उसमें बताए जाते हैं कि इस समय की तुलना में पिछले साल की तुलना में जो है कि जैसे कि 2023 की तुलना में 24 में रिजल्ट में बहुत कम का स्लाइट डिफरेंस आया था 2 से 3% का, लेकिन इस बार जो ओवरऑल है आईसीएसई क्लास 10 के लिए बताया जा रहा है 10% और आईएससी क्लास 12 के लिए 20% तक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। तो ये ओवरऑल 5 to 10% का बेनिफिट रिजल्ट के रूप में, यानी रिजल्ट बेहतर आने की आशा ढांढस आपको बंधाता है कि ये रिजल्ट अच्छे आएंगे। दिल को थाम के नहीं बैठना है, मतलब कि चिल करके रहना है। और यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि अगर स्टूडेंट ने अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन बेहतर किया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो इस बार कॉपी के प्रेजेंटेशन पर एग्जामिनर भी काफी अट्रैक्टेड होकर मार्क्स देने की काफी संभावनाएं रख रहे हैं। और ऐसा देखने में आया कि कॉपी प्रेजेंटेशन बेहतर पर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ओवरऑल कहीं पर खराब भी लिखे हैं तो उसको 2 से 12% तक बढ़ गए बताए जाते हैं। तो इसमें भी काफी बेनिफिट मिले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।